एक मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक या अंत तक अपने पूरे जीवन काल में पुण्य और पाप दोनों तरह के कर्म करता है। मृत्यु के पश्चात उसे नर्क या स्वर्ग में जगह मिलती है। फिर अलग अलग योनियों में जन्म लेता भटकता रहता है। ऐसे ही फिर मानव रूप में जन्म लेता है। लेकिन कभी कभी मानव अपने जीवन काल में इतने पाप कर बैठते हैं कि वे मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं रह जाते। सार्वजनिक जीवन में वे लोगों का सम्मान भी खो देते हैं और समाज की तिरस्कार का पात्र बनते हैं। रावण और अंगद के बीच संवाद में मृत्यु के 14 प्रकारों के बारे में चर्चा हुई थी। तो आइए जानते हैं मृत्यु के ये 14 प्रकार। पहला प्रकार है क्रोधी। क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक समान ही है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों पर से वेग खो देता है। क्रोधी खुद के जीवन का तो नाश कर ही लेता है, साथ ही उसके परिजनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो, वो जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। दूसरा है स्वार्थी मनुष्य। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हो, खुद को ही संतुष्ट करना चाहता हो, किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना ना हो, किसी की कोई मदद ना करे, ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही है। कई लोग ऐसे होते हैं जो खाने पीने में यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को मिले या ना मिले। ऐसे लोग खुद का कमाया हुआ भी खा लेते हैं और दूसरे की कमाई भी नज़र में रखते हैं। ऐसे लोग मृतक समान ही हैं। तीसरे हैं वाम मार्गी। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, घर के नियमों परंपराओं के खिलाफ चलता हो, दूसरों पर अपनी धौंस जमाए, गलत होने के बावजूद, ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने जाते हैं। ऐसे लोग गृहस्थी में कलह का कारण बनते हैं। चौथा है मूर्ख व्यक्ति, जिसे भ्रमित बुद्धि का व्यक्ति, जिसके पास बुद्धि विवेक ना हो, जो खुद निर्णय ना ले सके, किसी भी तरह का निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, जो आसानी से खुद समझ ना पाए, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृतक समान ही है। नंबर 5 है कुख्यात। ऐसे व्यक्ति जो विख्यात तो नहीं लेकिन कुख्यात जरूर हैं। किसी भी कारणवश वो बदनाम हो गया है, जिस वजह से उसे घर परिवार समाज से सम्मान नहीं मिलता, वो व्यक्ति भी मृत समान ही होता है। बुराई से भी बुरी होती है बदनामी। बदनामी से सब कुछ नष्ट हो जाता है। बदनाम व्यक्ति भी मृतक व्यक्ति के समान होता है। छठा है रोगी। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, जिसका मन स्वस्थ शरीर की चाह में विचलित रहता है, नकारात्मक सोचते रहने से भी उसके स्वास्थ्य होने में रुकावट पैदा होती है और नकारात्मकता इतनी हावी हो जाती है और व्यक्ति मृत्यु की कामना करने लगता है। जीवित होते हुए भी जो रोगी होता है, वो व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। 7वां है कंजूस। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी काम में हिस्सा लेने में हिचकता हो, गरीबों को दान करने से बचता हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित धन का उपयोग ना तो वो कर पाता है और ना ही उसका परिवार। बचत करना सही है, लेकिन कुछ लोग तो कंजूसी की हद पार कर देते हैं। ऐसे आदमी भी मृतक समान ही हैं। 8वें हैं नास्तिक लोग। जो अज्ञानी लोग ईश्वर के होने पर सवाल उठाएं,
यानी परमात्मा के विरोधी हो वो भी मृत समान है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं। जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। ऐसे लोग खुद तो ईश्वर विरोधी होते हैं और दूसरों को भर भर के ज्ञान देते हैं। ऐसे लोग मृतक के समान ही। 9वां है दरिद्र। जो व्यक्ति गरीब हो वो भी मृत ही है, लेकिन दरिद्र का अर्थ गरीबी नहीं होती, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो सफाई पसंद ना हो। दरिद्रता का संबंध गंदगी से भी है। स्वच्छता से दरिद्रता का नाश होता है। आप कितने ही गरीब हों, लेकिन स्वच्छ रहेंगे तो धनवान बनने के रास्ते खुलते जाएंगे। जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, ऐसा व्यक्ति भी मरा हुआ है। गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले ही मरा हुआ होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करनी चाहिए। 10वां है वृद्ध। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृतक समान होता है, क्योंकि वो अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। साथ ही शरीर और बुद्धि दोनों काम नहीं करते। ऐसे अति बूढ़े व्यक्ति के बारे में उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं। परिवार वालों का व्यवहार बदल जाता है, जिससे वृद्ध व्यक्ति के मन में खुद से ही मरने के विचार आने लग जाते हैं। कई लोग तो मृत्यु के बाद ऐसा बोल भी देते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, काफी उम्र हो गई थी। 11वां है कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, सदैव काम वासना में लिप्त रहता हो, जो आध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में लीन रहता है, जिसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती, और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वो भी मृत समान है। अत्यंत भोगी, विलासी और काम वासना में ही लिप्त रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौत के मुंह में स्वतः ही चला जाता है। 12वां है पाप कर्म द्वारा अर्जित संपत्ति। दूसरों का हक मार के या किसी से धोखा करके कमाए गए धन, या जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वो व्यक्ति भी मृत समान होता है। ऐसी कमाई करने वाला और उसका सेवन करने वाला दोनों पाप के भागी होते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। 13 निंदक। ऐसा व्यक्ति जिसे सारी दुनिया में बुराई दिखाई दे। ऐसा व्यक्ति जो अच्छे काम की भी आलोचना करे, जिसे किसी से भी कुछ भी अच्छाई ना दिखे, दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। ऐसा व्यक्ति मृतक के समान है, जो दूसरों को देखकर ईर्ष्या करे, दूसरों से चुगली निंदा करे। फिर है धर्म और संत विरोधी। जो व्यक्ति अपने धर्म का विरोधी ही, जो किसी भी ऋषि, संत, वेद तथा पुराणों को सम्मान ना करे, वो भी मृत समान है। पहले के समय में ऋषि मुनि ही सभी के गुरु होते थे। उन्हें धर्म का संरक्षक माना जाता है। वही शिक्षा और दीक्षा दिया करते थे। जो लोग उनका अपमान करते हैं, वो मृतक के समान हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 14 प्रकार के मृतक व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की, और आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक ज़रूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।